एजुकेशन ना बढ़े, क्वेश्चन ना पूछे। डिपेंड ये करता है क्वेश्चन पूछो नहीं पूछो। ये चाहते हैं क्वेश्चन ना पूछे। आप किसी भी गांव में लेकर के जाकर देख लो, रोड का, कंस्ट्रक्शन का, किसका है, हर बंदा ये चाहता है कि जिनका एजुकेशन लेवल है कि हमारे गांव में प्रोग्रेस हो। लेकिन ये चाहते हैं कि यहाँ पर जितना सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम होगा उतना अच्छा है, क्योंकि इनमें इनका भी कमीशन होता है। और जिनका एजुकेशन लेवल, उन्हें ये पता नहीं है कि हमारी नस्ल खराब 30% लेट डेवलपमेंट है, उसके खिलाफ क्यों हैं आप लोग? यूँ है जिन्होंने कोई काम नहीं किया, जितने उनको लोगों ने इज्जत दी ना, उससे ज़्यादा बुरा काम किया उन्होंने। कौन कौन से काम नहीं किए? जैसे कि इनको मिलना ही है, उनको एक छोटा सा काम है बात करने का, मैं जा रहा हूँ, बैठ जाइए, अभी सब वो लेटी हुई हैं या बिजी हैं, कोई ना कोई बहाना आके 2 घंटे बिठाते, ना कि मिलने का कोई मौका ही नहीं देते। आम पब्लिक से पूछ लो, ये उनके हालात हैं। अच्छा, आपका कहना है कि अगर हम मिलने जाते हैं, अपनी शिकायत लेने जाते हैं तो हमसे बात नहीं करते? जो भी लोग हमारे साथी गए हैं, और अगर मुख्तार नहीं लड़ा तो बीजेपी का वोट देंगे ठोक। अच्छा, ये चैलेंज है हमारा। पूरी जनता परेशान है, डीलर उनसे पैसा लेती है, तो लाइन मैन होता है ना, वो तो मजदूर होता है छोटा, उनसे पैसा लेती है। होगा ना, उसे पता होगा कि व्हाट इज माय राइट्स की नहीं है पता। पुलिस आती है, मंचा जी को उठा कर ले जाती है, बोलते हैं कि भाई इतने पैसे छोड़ेगा तुम्हारा बच्चा नहीं है, क्या है। सामने वाला, हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए सिस्टम। तो आई थिंक मुख्तार अहमद इज बेटर देन अदर। व्हाट्स योर डिमांड टू से मुख्तार? यही डिमांड है कि गुड वर्क फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है सलमान और अभी हम इस वक्त मौजूद हैं राजस्थान के कामा क्षेत्र में। ये सीए साहब का ऑफिस है, कार्यालय है। आप देख सकते हैं लोग इकट्ठा हो रखे हैं, यहाँ पे भीड़ लगी है क्योंकि यहाँ पे नामांकन रैली का एक आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे सीए साहब अपनी रैली निकाल रहे हैं, नामांकन दर्ज करवा रहा है। तो अगर बात की जाए टिकट की, तो कांग्रेस पार्टी ने अपना टिकट, अपना प्रत्याशी जाहिदा खान को चुना है। तो आइए हम लोगों से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या अपनी राय रखते हैं। क्या कहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ हाई कमांड तक पहुंचनी चाहिए जी। मेरा कहने का मकसद ये है, जो ये चौधरी ख़ानदान से राजनीति जो करते आ रहे हैं, हमारी कौम के ऊपर जो राजनीति करते आ रहे हैं, हमारी कौम को जो ये गुलाम बनाने चाह रहे हैं, इसके दादाजी ने, इसके बाप ने और इसके भाई उन्होंने और इसके आप ने तो हमारी कौम को अब तक गुलाम बना के रख रखा है। हम हमारी कौम के लिए इसने क्या करा है आज तक, बताइए ना कोई हमको। बोलते कि मैंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, सड़कें बनाई, नालियाँ बनाई, बोलती है। किधर बताइए, आके नहीं बताइए हमारे सामने ही, किधर कौन की साइड से बनाया, फोटो करके नहीं दिखाइए हमारे लिए अभी कहाँ कहाँ विकास किया इन्होंने जी। इन्होंने पूरी कौम को वहाँ से हरियाणा से लेकर और राजस्थान तक लूट के नहीं खाया है और अभी तक गुलाम बना के रखा है इन्होंने। अब नौजवान साथी जो पढ़े लिखे हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं, उनको जेलों में भेज रहे हैं ये लोग। अच्छा, तो सीए साहब, इनके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं जी। सीए साहब से क्या उम्मीदें हैं आपकी? हमारी उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से आगे जीतेगा इंशाल्लाह। निर्दलीय जीत सकता है इस सीट से? इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। टिकट क्या चीज़ होती है, टिकट क्या चीज़ होती है? तो पार्टी ने इस टिकट को अब तक इतना डिले क्यों किया, इतना लेट क्यों किया? रात में जो डिसीजन आया है कि कांग्रेस पार्टी, ये तो पार्टी को पता है, उन्होंने क्यों दबा के रख रखा अब तक, पार्टी को मालूम है ये तो। कांग्रेस तो कहती है हम नौजवानों को मैदान में लेके आ रहे हैं, उनको टिकट दे रहे हैं, लेकिन इस बार जाहिदा खान को दिया, तो इसके पीछे का क्या मकसद हो सकता है? मकसद ये हो सकता है उसने खरीद के नहीं लिया हो। नहीं, नौजवान साथियों, हमारे में कोई पढ़े लिखे में कोई कमी हो तो बताइए ना, और कोई भ्रष्टाचार हो तो बताइए, कोई आरोप हो तो बताइए जी। वो तो हो सकता है उनके पास पैसा ज़्यादा होगा, उसने दुनिया लूट के नहीं खाई है, उसके दादा ने लूटी है, उसके पापा ने लूटी है और फिर आप लूट रहे हैं। उनका खानदान लूटता ही आया है, तो हमको गुलाम बना के नहीं रख रखा है। तो इस बार क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि अल्लाह तबारक ताला इनके खानदान से कौम हमारी आज़ाद हो जाए। तो बीजेपी से नौशम चौधरी को मिला, कांग्रेस से जाहिदा खान को, क्या निर्दलीय जीत पाएंगे सीए साहब? इंशाल्लाह जीत सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है अकबर जी टिकट वाले जीता है। मदन मोहन सिंह नहीं जीता था उस टाइम, क्योंकि दोनों पार्टी से टिकट मिल चुके हैं। ये निर्दलीय लड़ रहा सीए साहब, क्या लोग जुड़ पाएंगे कामा से? बिल्कुल जुड़ेंगे इंशाल्लाह। ऐसा तो नहीं है कि जिसको टिकट मिला उसके साथ जाए? नहीं, कल 36 बिरादरी की पंचायत भी हुआ था। पंचायत का क्या डिसीजन निकला? डिसीजन ये हुआ था कि निर्दलीयों में से एक को कैंडिडेट चुनेंगे और उसके साथ में 36 बिरादरी रहेगी और उसको हम जिता के लाएंगे। फिर आज भारी जो तादाद यहाँ पे दिख रही है, उसका क्या मकसद है? मकसद यही है कि उसका आज फार्म भरा जा रहा है और फार्म भरवा रहे हैं, हौसले के साथ में उसका फार्म भरवा रहे हैं जी।
यही मकसद है। आज की तारीख में कांग्रेस से आपका क्या रिश्ता है? हमारा कांग्रेस से कोई रिश्ता नहीं है। कांग्रेस ने हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं किया आज तक। बताइए अगर हमारे लिए फ़ायदा किया है। 2011 में हमारे गोपालगढ़ में कांड हुआ था, अभी तक उनका बेचारे का कोई डिसीजन नहीं लिया कांग्रेस ने। और अब घाटमिका में 2 जिंदों में आग लगवाया, तो उसमें बताइए कौन सा डिसीजन लिया कांग्रेस ने? अशोक गहलोत जी ने बताइए ना कौन सा डिसीजन लिया है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ और कहना चाह रहा हूँ, हाईकमान तक मेरी आवाज़ जानी चाहिए। जी, तो जाहिदा खान तो बोल रही कि मैंने आर्थिक सहायता के लिए कौन मदद सी की। सहायता की है उसको बताइए ना, हमको कागज निकाल के दिखाइए। हम पब्लिक का सामने बोलना चाहिए ना, अगर मैंने ये निकाल के करके दिखाया है। 20-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी? नहीं, कोई सहायता नहीं दी। क्या ये जनता झूठी है? जी। वो एक अकेली सच्ची है। तो कल तक तो आप कांग्रेस के साथ नहीं थे, थे, मैं आज नहीं आप था। रिश्ता अपना हटा के जो होगा मैं नहीं था। मैं निर्दलीय था, कैंडिडेट का चेहरा देखता था, जो कौन कैंडिडेट अच्छा होता है मैं उसको साथ में रहता हूँ और उसको मैं वोट देता हूँ। अगर सीए मुख्तार अहमद जी अगर बीजेपी में होता तो मैं फिर भी इसको वोट देता, और सीए मुख्तार अहमद जी कांग्रेस का टिकट लेके आता तो मैं इसको वोट देता, क्योंकि पढ़ा लिखा है और अच्छा लड़का है। कोई अभी इसका कोई आरोप नहीं है इसके ऊपर। क्या लगता है विकास करा पाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर। वो घर का अल्लाह का घर का भरोसा है। अगर इंशाल्लाह ताला कामा को चमका के दिखाएंगे, अगर अल्लाह ने इसको एमएलए बना के विधानसभा भेजा तो। 2 टिकट के सामने कितना मुश्किल है लड़ना? जीत पाएंगे? कोई मुश्किल नहीं है जीतना। ये तो जनता के पीछे है। बीजेपी पार्टी से जिसको टिकट मिला, नौशम चौधरी बोल रही है कि हमें गोली चलाना आता है, पत्थर से ईंट का जवाब देना आता है, जूते के चप्पल के बल पे वोट लेना आता है। तो कैसे ले पाएंगे आप, कैसे जीत पाएंगे? ये तो उसका बोल भाषा गलत ही है, ये अच्छी नहीं है उसकी बोली भाषा। ये हम तो ये कह रहे हैं अगर मुख्तार भाई 36 बिरादरी को साथ में लेके चलेगा, इंशाल्लाह हमें उसका भरोसा है। अगर क्या नाम है, मुख्तार 36 बिरादरी को साथ में लेके चलेगा। ये थोड़ा ऐसा कि नौशम ने बोल दिया कि भाई मैं गोली भी चलाना जानती हूँ और ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूँ। ये कोई जवाब नहीं है, ये कोई भाषण नहीं है। ये तो जनता को भड़काने वाला भाषण है। ये अच्छी भाषा नहीं है उसकी। क्या इस सीट को बचा पाएंगे? कौन लोग? कामा के लोग, आप लोग जो बैठे ये तो जनता के पीछे है। जनता क्या डिसीजन लेती है, और जनता के डिसीजन का ऐसा है कि इंशाल्लाह आपको भरोसा है कि निर्दलीय निकाल के लाएंगे, किसी कैंडिडेट को निकाल के लाएंगे। चलिएगा, बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ एक चाचा जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो किसे अपना प्रत्याशी बना रहे हैं, क्यों यहाँ पे आए हैं। तो जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इसाक अब्बासी। कहाँ से हैं आप? कामा से ही हूँ मैं। कामा से हैं? जी हाँ। किसे बना रहे हैं अपना प्रत्याशी, किसे जिता रहे हैं इस बार? सीए मुख्तार अहमद को। क्यों? अच्छा आदमी, अच्छे विचार का बच्चा है, दौर का मेल खड़ा उससे। बुराइयों की आती हो चुकी है, बुराई खत्म करने के लिए भी कोई बच्चा चाहिए ना। ये इसके ख्याल अच्छे हैं बच्चे का। हाँ, मुख्तार साहब निर्दलीय लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि जीत पाएंगे निर्दलीय? इंशाल्लाह जीतेंगे अगर लोगों ने साथ दिया, जो हमको भरोसा है पूरा। और ये तो 3 तारीख को आने वाले मालूम पड़ेगी आपको कि जीत हो रही है। कल तक क्या उम्मीद थे आपको? तो कल ऐसा कि टिकट मिलने की उम्मीद थी। अब पार्टी ना दे अब वो क्या वजह है, कहाँ कमजोरी पाई गई? आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? देखिए, वजह ऐसा हो सकता है कि भाई वो पुराने खिलाड़ी हैं, उनके जैक भी होंगे वहाँ पर। हो सके चेक भी हो, और चेक जैक तो चलता ही है राजनीति में। तो ये सारी बातें हम तो कुछ नहीं कह सकते, हम कयास लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं केवल। अब आइडिया के मुताबिक ये है कि वो जो है कहीं ना कहीं कोई मिसगाइड तो हुआ है। लेकिन खूब पता है कि उसका काफ़ी विरोध है, उसके बाद भी टिकट दिया गया कि उनकी नासमझी है। और जब हार के जाएगी, जब उनको मालूम पड़ जाएगी कि हमने गलती की, ये टिकट दिया से हारेगी। 99%, 1% की गुंजाइश है केवल। ध्यान रखना, हंसो मत ही ना, हंसने से फंस जाओगे आप भी। ये क्यों हारेगी, क्यों लगता है आपको? ये वोट नहीं मिलेंगी ना, वोट तो हमारे पास है ना सारी। 70% वोटों के मालिक हम लोग हैं। 30% लीड और अपनी ने। उसके खिलाफ क्यों हैं आप लोग? यूँ हैं जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया, जितने उनको लोगों ने इज्जत दी ना, उससे ज़्यादा बुरा काम किया उन्होंने। कौन कौन से काम नहीं किए? जैसे कि इनको मिलना ही है, उनको एक छोटा सा काम है बात करने का। मैं जा रहा हूँ, बैठ जाइए, अभी जो वो लेटी हुई हैं या बिजी हैं, कोई ना कोई बहाना आके 2 घंटे बिठाते, ना कि मिलने का कोई मौका ही नहीं देते। आम पब्लिक से आप पूछ लो, ये उनके हालात हैं। अच्छा, आपका कहना है कि अगर हम मिलने जाते हैं, अपनी शिकायत लेने जाते हैं, तो हमसे बात नहीं करते? जो भी लोग हमारे साथी गए हैं, उनको सबको यही मिला कि भाई अभी तो नहा रही हैं या लेटी हुई हैं या आराम कर रही हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है, आप 2 घंटा बैठ लीजिए, और बैठ के बोर होकर फिर आ जाते हैं। क्या करें? अब ये लोग जो है थोड़े
आदिवासी टाइप के लोग भी तो हैं ये, नहीं वो तो अपना आप आ जाए। हमारे कामा को एक गुड़गामा कैनाल मिली आज से 40-45 साल पहले, लिखा पड़ी है उसकी कागज़ों में लिखा पड़ी है कि इतना पानी जमुना का आपको मिलेगा। राजस्थान गवर्नमेंट ने उसका पेमेंट किया और आज तक पानी नहीं आया। ये काश्तकारी कमी नहीं है। 100 गाँवों के एक एक आदमी आकर धरना बैठे हैं, हमें पानी चाहिए, हमारा हक है, लिखा पड़ी हमारे पास मौजूद है। क्यों नहीं कमजोरी नहीं है तो क्या है? ये पब्लिक अनजान है, पब्लिक में तो ज्ञान नहीं है कि हम अपना हक लें, हक लेना जानते ही नहीं है, इसलिए पिछड़े हुए ये लोग। तो इस बार पब्लिक क्या चाहती है कामा की? पब्लिक चाहती है कि नया बच्चा आएगा। अब वो तो ज़माना गया बाबा का, तो अब नया ज़माना नए दौर की बात है। अब ये बात आपको मिनट में पहुँचेगी। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है, आप नए ज़माने की बात कर रहे हैं कि हम नए बच्चों को आगे लेके आ रहे हैं, पार्टी में टिकट दे। नए बच्चों को कहाँ लाया वो? पुराने को लेगी वो तो। अरे प्रत्यक्ष के लिए प्रमाणित थोड़ी भाई, प्रत्यक्ष जो चीज़ है उसको प्रमाण जितनी होती है। नए बच्चा कहाँ लिया हमारा? हमने कितनी कहा, लोगों ने कितना कहा, एंड में भाई विपक्ष लड़ना ही पड़ेगा हमको। निर्दलीय जीत सकते हैं आप? बिल्कुल जीतेंगे। क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद ये है कि सब लोग हमारे साथ हैं और हमारा गुप्तचर जो विभाग है ना वो भी बता रहा है ये बात, क्योंकि हम एंटी आदमी से बात करवाते हैं भाई, इनसे जाकर अपना बन के गैर बन के बात करना, फिर उनके एंड में निकलता है कि हम तो सीए मुख्तार हो जाएंगे। इतना प्यार बच्चों का है। भारी संख्या में जो तादाद यहाँ पे दिख रही है, क्या ये आने वाली 25 तारीख नवंबर को वोटों में तब्दील हो पाएगी? अरे इससे ज़्यादा ही तो कुछ भी नहीं है भीड़ भाई, अभी भीड़ तो आगे देखना। अभी तो ये कुछ 1000 लोग हैं, ये तो 20,000 आदमी हो जाने अभी आप देखना। अभी ढोल नगाड़ों के साथ कहाँ की उड़ान भरने वाले हैं? वो जब वो बन जाएंगे ना फार्म भरने जा रहे हैं। हाँ ये है। ये भैया नॉमिनेशन में जो आज नॉमिनेशन भरा जा रहा है, जी, तो जी। सारे कैंडिडेटों को आप देखो ना, सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर गैदर हुई है। जितनी भी भीड़ हुई है, हम चारों तरफ चक्कर लगा कर आए, किसी के पास इतनी गैदरिंग नहीं जितनी यहाँ पर है। और जो यहाँ पर आए ये सारी वोट में तब्दील होने वाली है आने वाले 25 तारीख को, क्योंकि सीएम मुख्तियार एक तो यंग है, तो ऊपर से एजुकेशन है। आपको पता है मेवात का एजुकेशन लेवल हमारे पूरे राजस्थान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सबसे लो लेवल पर मेवात का एजुकेशन लिटरेसी लेवल है, सबसे कम है। और खासकर विमेंस में तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये लोग चाहते हैं कि जितने भी हमारे यूथ है उनका एजुकेशन लेवल बिल्कुल डाउन होना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर साइबर क्राइम कितना फैला हुआ है, सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम हमारे मेवात के अंदर है। ये चाहते हैं कि मेवात के नौजवान है सिर्फ स्टीयरिंग पर है, एजुकेशन लेवल ना मिले। हमारे यहाँ पर ना तो कोई मेडिकल कॉलेज है, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर देखो, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर बनी है, ये कहते हैं कि मैं राज्य एजुकेशन मिनिस्टर है। हर एक स्कूल में जाकर देखो, बच्चों का लेवल इतना डाउन है, उन्हें ये पता नहीं कि हम किस क्लास में किस लेवल पर पहुंच गए हैं, और ये बोल रहे हैं कि हमने एजुकेशन लेवल यहाँ पर पहुंचा दिया है। ज़ाहिदा खान बोल दिए कि मैंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया, क्या विकास? स्कूल्स की बात हो या फिर हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, क्या विकास क्या है? उसने कभी ये नहीं बताती कि मैंने ये विकास किया है। किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में आप चला जाओ, वहाँ पर टीचरों का जो फुलफिलमेंट है फुलफिल नहीं हुआ है। मैं बिलक गांव से हूँ, 12th लेवल तक जुबैर खान है मेरा नाम। उसमें स्कूल में 8-7 टीचर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और उन्होंने लिखवा दिया महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। टीचरों के पास इंग्लिश नहीं आती, बच्चों को क्या सिखाएंगे वो? तो इसलिए हम सपोर्ट करते हैं सीएम मुख्तियार अहमद को। इंशाल्लाह वी विल विन द नेक्स्ट 25 नवंबर इंशाल्लाह। और जो ये भी हमारे इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ी जीत मान सकते हैं, क्योंकि इसको सबसे लास्ट में जो ये 7th टर्म में इसको टिकट मिला है, ये कोई जीत से कम नहीं है। इसको आप ऐसे मत आको कि टिकट क्यों नहीं मिला है, ये भी जीत से कम नहीं है इनडायरेक्टली, क्योंकि अभी फ्रेश चेहरा है, नया चेहरा है। इनका जो लेवल है 100 साल पुराना है, 100 साल पुराने राजनीति में है। सन 1925 में इसके दादाजी थे, जहाँ से जो पहले गुड़गांव क्षेत्र लगता था, गुड़गांव प्रांत के जो किसान आंदोलन वगैरह किया था, तब से इनकी धरोहर जारी आ रही है, लेकिन उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। ऐसे ही इनकी परिवारवाद हो रहा है। इनके बच्चे हैं क्या यहाँ मेवात में? और कोई बच्चे नहीं है, और सब कुत्ता बिल्ली है क्या? या फिर ये चाहते ही यही है, इनका एजुकेशन ना बढ़े, क्वेश्चन ना पूछे। डिपेंड ये करता है क्वेश्चन पूछो या नहीं पूछो। ये चाहते हैं कि क्वेश्चन ना पूछे। आप किसी भी गांव में लेकर के जाकर देख लो,
रोड का, कंस्ट्रक्शन का, किसका है? हर बंदा ये चाहता है कि जिनका एजुकेशन लेवल है कि हमारे गांव में प्रोग्रेस हो, लेकिन ये चाहते हैं कि यहाँ पर जितना सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम होगा उतना अच्छा है, क्योंकि इनमें इनका भी कमीशन होता है। और जिनका एजुकेशन लेवल, उन्हें ये पता नहीं है कि हमारी नस्लें ख़राब हो रही है, क्योंकि जो बंदा अनपढ़ है ना उसे पता ही नहीं है, उन्हें फ्यूचर का ही पता नहीं है कि हमारा फ्यूचर है क्या, हमारी एक्चुअल में नस्लें बर्बाद हो रही है। और आने वाले टाइम में देखना, अगर यही हाल हुआ तो 10 साल बाद में बहुत ही गंदा हाल होने वाला है। इसलिए अभी टाइम है सुधरने का। तो हमारी यही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तार अहमद के सपोर्ट में आए और इसको फुल सपोर्ट करें। पिछले कार्यकाल की बात करें तो आप नौजवान हैं, ठीक है, नौजवान की किस और भूमिका रही पिछले 5 साल की बात करें तो? नौजवान के इनके लेके तो कुछ भी भूमिका शिक्षा में रहे हैं या फिर गलत रास्ते पे गए हों? नौजवान, मैं बोल तो रहा हूँ, नौजवानों को तो मैं अपना आंकड़ा नहीं दे रहा हूँ। डेढ़ जो गवर्नमेंट का ये जो सेंसस आता है गवर्नमेंट का, ये ना हमारा तो बना हुआ नहीं है। आप उस पर जाकर देखो, लिटरेसी लेवल में, एजुकेशन लेवल में सबसे डाउन मेवात का नाम आता है। और वो भी मैं हरियाणा वाले मेवात के नहीं कह रहा हूँ, भरतपुर के अंदर जो हमारा मेवात आता है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसमें ये हमारा कामा तहसील आती है, सबसे ज़्यादा लो लेवल इनका है। कामा से तो शिक्षा मंत्री है जाहिदा खान, फिर इतना लेवल कम क्यों है? हाँ, मैं यही तो कहना चाहता हूँ, कामा से तो नहीं है, खैर पूरे राजस्थान को ही ये रिप्रेजेंट करती है, लेकिन अपने क्षेत्र पर भी काम करवाना चाहिए था, जो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया है। करेंगे तो तब जब यहाँ पर रहेंगे, करेंगे तो जब नहीं है, ये मिलते ही नहीं है। ये तो सीएम के बराबर हो गए हैं, ये तो अपने आप को ऐसा समझते हैं जैसे हम सीएम हो गए हैं। मिलता कहाँ है? हर एक नौजवान का, हर एक बच्चा की जितने भी ये कह रही मिलते ही नहीं है। किसी को भी 5 साल में किसी को मिले, किसी भी गांव में गए हैं, एक भी कोई ये बता देगा हमारे गांव में यहाँ पर ये आए थे। ये खुद ही कह रही थी, जैनपुरी में इसकी मीटिंग हुई थी, खुद ही कह रही थी कि हमारी ये बिग ब्लेंडर है कि हम कहीं पर गए नहीं। क्यों नहीं गए? क्योंकि गए थे इसलिए नहीं ना, आपसे सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा और क्वेश्चनों का जवाब आपके पास देना नहीं आता, क्योंकि ताना सही ना आपके अंदर, इसलिए आप क्वेश्चनों का जवाब नहीं देंगी। वही जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है, सेम उसी की तरह है। हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वर्सेज बीजेपी, कांग्रेस वर्सेज बीजेपी नहीं है, ये तो तानाशाही बीजेपी के बराबर है, वो ये तो अपनी है। हम इनको क्या कह सकते हैं? ये एक सिक्के के, ये कहते हैं ना, 2 पहलू है, ये एक ही है, बीजेपी और ये। लेकिन देखते हैं कि इंशाल्लाह हम मेहनत करते हैं और आगे मेहनत करेंगे तो अब यूथ को जोड़ेंगे, बदलाव भी आएगा। हम अपनी इन बातों को पहुंचाएंगे तो इंशाल्लाह ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। और जहां पर आपने सुना भी होगा, सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार का कलंक लगा हुआ है वो हमारे शिक्षा मंत्री के ऊपर है। एम आई राइट? सबसे ज़्यादा आप मेन स्ट्रीम मीडिया में चले जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इट जस्ट सोशल मीडिया, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जो कलंक लगा हुआ है जाहिद खान के ऊपर ही लगा हुआ है। हमने भी पिछली बार फुल सपोर्ट किया है। ये ऐसे तो नहीं है ना कि ये कोई और आकर हमारे क्षेत्र से बाहर के आकर वोट कर 50,000 वोट से जीत गई। हमने ही तो वोट किया है। हमने इसलिए वोट किया था कि हमारे लिए कुछ करेगी। हमने इसलिए वोट नहीं किया था कि यहाँ पर साइबर क्राइम जो क्रिमिनल रेट है इतना हाई लेवल पर हो जाएगा। तो ये हम आज हमें ऐसा लग रहा है कि जो ये पैसा आ रहा है साइबर क्राइम का, कि इनका ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर नहीं है, ये हमारी बर्बादी है। ये फ्यूचर नहीं कह सकते हम इनको। जितने भी जो परेशानी, बीमारी, हारी बीमारी हो रही है, ये इनकी वजह से हो रही है, क्योंकि एजुकेशन लेवल तो बिल्कुल भी नहीं है। जब तक हमारा एजुकेशन लेवल हाई नहीं होगा तो हमें अच्छा बुरा का हम फ्रीली फैसला नहीं ले सकते। तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से कि सीएम मुख्तार अहमद का सपोर्ट करें। और यहाँ की यूथ अपने लिए और अपने कल के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए क्या बदलाव देखना चाहती है, खासतौर से नौजवानों के लिए? बदलाव तो नौजवान यही देख रहा है कि हमारा एजुकेशन लेवल अच्छा हो और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आए, जैसे कि हमारे नियर बाई डीग डिस्ट्रिक्ट बनाए। तो हम आई होप कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर काम में आएगा, लेकिन वो तभी आएगा जब हमारे नेता में दम होगा, जब हमारे नेता के अंदर ट्रांसपेरेंसी हो गई। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो कहाँ से आएगा? अब शिक्षा मंत्री बन गई थी, बहुत कुछ होता है, कैबिनेट के अंदर जगह बनाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या क्या है? कुछ भी नहीं। एक भी कुछ ये बता दे कि हमने वहाँ पर ये काम किया था। किसी भी स्कूल में जाकर देख लो, जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर जाकर इन्होंने कुछ किया हो, या फिर बच्चे का एजुकेशन लेवल बढ़ा हो, कुछ भी बढ़ा हो, या फिर यहाँ पर मेडिकल सुविधाएं बढ़ी हो। एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में तो बिल्कुल जीरो है। हाँ, क्राइम रेट में जरूर ऊपर से टॉप पर है, लेकिन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर में नीचे से टॉप पर है हमारा कामा क्षेत्र। तो
तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देते हैं आप, किस काम की ओर देते हैं? हमारा तो फर्स्ट प्रेफरेंस हेल्थ एंड एजुकेशन है। फर्स्ट प्रेफरेंस यही है। हमारी हेल्थ एंड एजुकेशन अच्छी होगी तो हमारा लेवल बढ़ेगा। अब आप देख रहे हो कि मोस्टली आप यूपीएससी को लगा कर देख लो, यूपीएससी में एवरी ईयर जो मुस्लिमों का क्राइटेरिया है, जो इंक्रीज लेवल है, वो बहुत बड़ा है सिर्फ एजुकेशन की वजह से। लेकिन मेवात क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर एजुकेशन लेवल ना बढ़ने की वजह से हम जो गवर्नमेंट सेक्टर की ओर हमें सिस्टम से जुड़ना चाहिए। सिस्टम से हम नहीं जुड़ पा रहे, और सिस्टम से हम जब जुड़ेंगे जब हमारा एजुकेशन लेवल हाई होगा, जो हमारे नेता है उनकी थिंकिंग में चेंजिंग आएगी। अब हम 100 साल पुरानी बातों को 100 साल पहले जो एक कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसको, लेस ऑफ फ्रीडम, उसकी तरफ भाग रहे हैं। हमें फ्रीडम तो चाहिए नहीं। अब हमारे राइट्स ही खत्म हो गए। अब जिस बंदे का एजुकेशन हाई होगा ना, उसे पता होगा कि व्हाट इज माय राइट्स। राइट्स की नहीं है पता। पुलिस आती है, मनचाही को उठा कर ले जाती है, बोलते हैं भाई इतने पैसे छोड़ेगा, तुम्हारा बच्चा ने ये क्या है। सामने वाला क्योंकि वो अनएजुकेटेड है ना, तो उसके तो यही लगा रहेगा कि भाई दे दे पैसा। सारे यही काम हो रहे हैं भ्रष्टाचार के। तो लोकतंत्र में रहते हुए आप जैसे नौजवानों को जो वेल एजुकेटेड है, ठीक है, उनको अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए कुछ करना चाहिए था ना, आवाज़ उठानी चाहिए थी। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप लोगों ने क्या किया इसमें? नहीं, देखिए, क्या भूमिका रही? देखिए, आवाज़ उठानी चाहिए थी। मैं वही आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि अगर 100 भेड़ियों में अगर एक शेर भी फंस जाता है ना, तो उसकी भी क्या है ना कि शिकार हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जब एजुकेशन लेवल हाई नहीं है ना, तो 2-4 का एजुकेशन लेवल हाई है ना, उनको भी दबा दिया जाता है। तो यही हालात हमारे यहाँ पर है, इसलिए बोल नहीं पाते हैं। तो अब कोई बंदा आया है जिसने एक उम्मीद जगाई है, वो है सीएम मुख्तियार अहमद, कि हाँ कुछ हो सकता है हमारे मेवात का। और पर्सनली आई बिलीव, मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना पता है कि सीएम मुख्तियार से आज तक मेरी मीटिंग नहीं हुई है। लेकिन उस बंदे का मैंने देखा है कि सुनता हूँ, यूट्यूब पर भी सुनता हूँ और उनमें भी देखता हूँ। उसका स्कूल भी है, एजुकेशन लेवल में वो वर्क भी कर रहा है। तो हमारा तो, मैं अपनी पर्सनली बता रहा हूँ, मेरा तो पर्सनली ये है कि जो बंदा एजुकेशन लेवल में, एजुकेशन सिस्टम को मैं बिलीव करता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए सिस्टम, तो आई थिंक मुख्तियार अहमद इज़ बेटर देन अदर। व्हाट्स योर डिमांड टू से मुख्तियार? यही डिमांड है कि गुड वर्क फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन एंड विमेंस इंफ्रास्ट्रक्चर you know, women's empowerment is totally weak for our area. So my big demand for Mukhtar Ahmad, he change of our Mewat areas like health and infrastructure and education. चलिएगा, बहुत शुक्रिया। क्या नाम बताया आपने? जुबैर खान। जुबैर खान, बहुत शुक्रिया। Thank you.